आज हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हमको कोई ब्राउज़र खोल लेना है और उस पर गूगल पे हमको लिखना है KVS ऑनलाइन एडमिशन और इसे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही आ गया है KVS एडमिशन पोर्टल। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो देखिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का पोर्टल खुल गया है जो सिर्फ एडमिशन के लिए बनाया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम शुरू में ही दिख रहा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। तो जैसे ही हम पंजीकरण पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिटेल दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो हमको स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे बढ़े प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बच्चे का नाम लिख लेते हैं। मैं कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ, विकास, और बच्चे का उपनाम डाल देता हूँ विकास अमर। अब यहाँ पे यदि बच्चा दिव्यांग है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि बच्चा दिव्यांग है, तो इस केस में हाँ, अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चे की जन्म तिथि, तो बच्चे की जन्म तिथि के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 1/4/2017 से 1/4/2019 के बीच में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो पहले ईयर सेलेक्ट कर, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल ली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन में कर्मचारी का बच्चा है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। तो यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम कैप्चा को इंटर करेंगे। यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के बाद इसे हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास OTP प्राप्त है। अब हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे फिर से हमको कैप्चा डालना है। तो यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं। और वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉगिन कोड दिया गया है जिसके माध्यम से आप उस पर इंटर करेंगे और लॉगिन कोड के साथ ही आप लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन कोड आपके मोबाइल पे आपको प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पंजीकृत यूजर, यहाँ साइन करें। तो यहाँ पे लॉगिन कोड डालना है और यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालना है और मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है। तो आइए हम ये जानकारियाँ देखिए। यहाँ पे हमने अपनी जानकारी भर ली है। यहाँ पे लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे हमने कैप्चा डाल लिया है और अब हम लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद देखिए ये बहुत सारे जो फील्ड हैं अनिवार्य हैं उनको भरना जरूरी है। सबसे पहले आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन।
तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखिए नाम पहले से भर के आ रहा है। यहाँ पे हमको कुछ और चीज़ें भरनी है, जैसे यदि केवीएस संगठन कर्मचारी के बच्चे हैं तो पहले ही भर चुके हैं हम, नो। अब यहाँ पे जेंडर भरना है, तो जेंडर पे यहाँ पे हम मेल भर लेते हैं अपने केस में। परिवार का आय वर्ग, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। जिसका EWS या BPL कार्ड है वो उसके हिसाब से इस पर क्लिक कर सकता है। फिर जाति वर्ग, तो जाति वर्ग मेरे केस में क्या है, OBC क्रीमी लेयर। और रक्त समूह जो भी हो आपका वो भर लें। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए नंबर 2 पे पेरेंट्स की डिटेल भरने का यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे माता का विवरण पूछ रहा है, तो माता का विवरण भरें। सबसे पहले मिसेस कर लें, फिर माता का पूरा नाम भर लें। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन कर लें। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही भर जाए, तो हाँ पे क्लिक कर लें। देश सेलेक्ट कर लें यहाँ पे इंडिया, और स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें अपना जो भी हो, हमारा मध्य प्रदेश से। सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो हम यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस डाल लिया है। घर का टेलीफोन स्किप कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर आप पहले ही डाल चुके हैं, ईमेल। और इसके बाद व्यवसाय पे आते हैं। माता का व्यवसाय, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ डाल लेते हैं। संस्था का नाम स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिता का विवरण आ गया है, तो पिता के विवरण पे हम यहाँ पे मिस्टर डाल देते हैं और पिता का नाम भर देते हैं। यहाँ पे पिता का पूरा नाम भर देते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीयता पे इंडियन। क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता पे स्वतः फील्ड हो जाए, तो यहाँ पे हम पहले ही ओके कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिक पूरा पता जो है वो फीड हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर यहाँ पे आ रहा है चॉइस ऑफ स्कूल्स, तो यहाँ पे हमको स्कूल की चॉइस करनी है। तो यहाँ पे हम 3 चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको स्टेट चुनना है, तो यहाँ पे हम स्टेट चुन लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे अपने KVSCCL नौरोजाबाद चुन लिया है। और इसके बाद लिखा यहाँ पे कि आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो हम यहाँ पे हाँ क्लिक कर लेते हैं। तो पिता माता का एम्प्लॉयर चुने, तो हम यहाँ पे भर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट PWD यानी राज्य सरकार PWD। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, तो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में हम डाल देंगे यहाँ पे सर्विस परमानेंट एम्प्लॉय पे क्लिक कर लेंगे। सेवा प्राथमिकता श्रेणी चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये अपने आप यहाँ पे भर के आ जाएगा। अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिससे सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय हो, तो यहाँ पे हम फादर के केस पे आते हैं। यदि माता पिता को पिछले 7 वर्षों स्थानांतरण हुआ है, तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, तो यहाँ पे हम बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण यहाँ पे हम अपलोड कर लेंगे। यहाँ हमने बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण जो है उसे अपलोड कर लिया है। इसके बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चे के पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जिस विद्यालय का नाम भरा, आप 3 विद्यालय कम से कम भर सकते हैं। तो बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चे का पासपोर्ट साइज, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सेवानिवृत्ति
कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट कॉलम पे आएगा डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करके ये सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ओके करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू बटन में ये देखिए हमारा लॉगिन कोड, सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, स्टडी अप्लाइड क्लास 1, एकेडमिक ईयर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, विकास समर, नॉट एप्लीकेबल, मेल, ओबीसी, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे इस फॉर्म में भर के आ गई हैं। इसके बाद तो ये पूरी जानकारी आ गई है। तो इसके बाद हमको बैक बटन पे आना है। बैक बटन दबा के ये सबमिट एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा KVS में, और इसके बाद जो डेट है उस पर आप अपना चेकलिस्ट देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन उस पर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।